हेलो दोस्तों, आज का सफर हमारा होता है गरीबनाथ मंदिर जाने का। तो मैं आपकी नेहा ब्लॉगर आज आपको बताऊंगी कि हम गए गरीबदास मंदिर और वहां का व्यू, और वापस आते टाइम हम पिपलू मंदिर में भी रुके। तो वो पूरा ब्लॉग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गरीबनाथ मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में क्या है स्थित है, मतलब यहीं पे हम गए थे बंगाना से होकर। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। और हमने ये सफर बाइक और स्कूटी पे तय किया है। तो चलो फिर पूरा ब्लॉग आप कंटिन्यू देखिए। ओके, आज का सफर हमारा होने वाला था मजेदार, और हम बाइक और स्कूटी पे चल पड़े थे। बीच में हमने ब्रेक भी लिया, हम आराम से रुके भी थोड़ी देर, और हम स्कूटी और बाइक दोनों को लेकर चल पड़े थे दीपनाथ टेम्पल, जहाँ पर हमने रास्ते को अच्छे से एंजॉय किया। हर मोड़ पे, हर लाइटली, मतलब जहाँ पे हमें व्यू अच्छा लगा हमने स्टे लिया, हमने व्यू देखा। उसके बाद हम आराम से चलते गए, और जैसे ही हम दीपनाथ टेम्पल का जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँचे तो इतनी खुशी हुई कि पूछे मत कि हाँ, हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच गए हैं। और जब हमने वहाँ पे क्रॉस किया तो बोर्ड देख कर हमने इसका अंदाजा लगाया कि हाँ, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे ही हमने एंट्री करा तो हमें सामने से जो आगे जाकर हमें दिख रहे थे कि हमारे महादेव जी की हमें प्रतिमा दिखाई दे रही थी। तो इसे देख के हमें बड़ी ही ज़्यादा खुशी हुई कि अब तो हम बस पहुंचने वाले हैं साथ में। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे और वहां का व्यू, मतलब जैसे हम स्कूटी बाइक लगाने के लिए देखे, उसके बाद हम खड़े होकर व्यू लेने के लिए देखे, मतलब पानी पानी सारे तरफ, गोविंद सागर झील है ये। उसके बाद हमने देखे महादेव जी का टेम्पल मंदिर देखा। इतनी खुशी हुई कि हाँ, अब किस्ती पर चढ़कर हम इसको पार जाएंगे, पानी के पार जाकर हम महादेव जी के पास पहुँचेंगे। तो हमने इसके लिए किस्ती पे बैठी, और किस्ती वाले भैया जी ने भी किस्ती का जो चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही किस्ती चली हमारी, और ज़्यादा फासला नहीं था पानी का, तो तब भी हम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब मे बी 1 मिनट जो हमारा क्रॉस डिस्टेंस था, भैया ने किस्ती स्टार्ट करी और हमें मंदिर के पास पहुँचा दिया। हम मंदिर के पास पहुँच गए तो हमने यहीं पे हम उतरे आराम से। और जब हम उतर गए उसके बाद देखिए आराम से हम सभी को देखते हैं, और पानी का व्यू देख रहे थे। वहाँ पर इतने अच्छे पानी, बकत, मतलब सब कुछ था। बकत के हंस के जोड़ी भी हम पर घूम रहे थे, और बोटिंग के लिए किश्ती वगैरह और भी थी। और ये बोट जो थी, मतलब सवारियों को मंदिर से आरिया पार करने के लिए रखी गई थी, और इसका किराया सिर्फ 20 रुपीज़ था, आने और जाने दोनों तरफ का। फिर हम अंदर गए तो यहाँ पे बेड था, और अंदर सफाई भी हो रखी थी। तो ऊपर चढ़कर गए हम दरबार में। तो सबसे पहले हमने हनुमान जी के और भैरवदेव जी के दर्शन करे, शनिदेव जी के दर्शन करे, और उसके बाद चल पड़े हम महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी जो एक लकड़ी के से बनाई गई थी। सीढ़ियाँ तो सीमेंट की थी, लेकिन उसका जो साइड का लकड़ी का बना था। और यहाँ पे ये कुछ मन्नत वगैरह में चोरी वगैरह जो बांधते हैं वो है। हमने ऊपर से व्यू देखा, सारी तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था हमें। और ये जो सूखा जैसे रास्ता, यहाँ से हम आए थे, और इसके पार की तरफ से भी आ सकते हैं लोग। और ये हमने शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद माथा टेका हमने, महादेव जी को प्रणाम कर हम निकल पड़े महादेव जी की बड़ी सी प्रतिमा को देखने। वहाँ पर महादेव जी को देख कर इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ बस हमने यहाँ पर थोड़ी देर फोटो शूट की। जो ये जंगल के बाहर का रास्ता है, यहाँ पर हम जा सकते हैं घूम फिर के, यहाँ पर फोटो शूट कर सकते हैं। तो हम नीचे उतर गए और यहाँ पर देख सकते हैं महादेव जी के दर्शन करके हैं। यहाँ पे महादेव जी की प्रतिमा भी करी, और यहाँ पर फोटो शूट करने के बाद माथा टेक कर हम जो है चल पड़े लंगर भवन की ओर। तो जैसे हमने ये आप देख सकते हैं सामने लंगर भवन है, लेकिन अभी हमने लंगर नहीं खाया, क्योंकि सबसे इससे पहले हमने भगवान गरीबनाथ जी के दर्शन करे। तो उसके लिए हम प्राचीन मंदिर में सीढ़ियों से होकर ऊपर चले गए। देखिए, और ऊपर का व्यू, मतलब ऊपर जो भगवान थे उनको देखकर भी दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो गरीबनाथ जी के टेम्पल है, वहाँ पे समाधि वगैरह जो उन्होंने ले रखी है, ये देखिए उनकी फोटो है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी ये पूरी आरती लिखी हुई है। पहले हमने गरीबनाथ जी के दर्शन करे, ये आपको झूम करके बताती हूँ थोड़ा सा है। ये देखिए, ये इनका पूरा रखा है, साइड में इनके सोने के लिए भी रखा हुआ है, और ये इनकी
उनकी फ़ोटो भी है जिन्होंने समाधि ली थी, और ये ऊपर से उनकी आरती है, ये आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बाल कृष्ण जी भी है, कान्हा जी कहते हैं उनको, देखिए कितने प्यारे से हैं। और फिर यहाँ पे दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जाने भी लगे थे। तो हमने वहाँ पर मैंने देखा कि सिर पे का हुआ रखा गया है, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि क्या, लेकिन इनको भी लिए देख लिए कि कौन सी मैंने। तो इसके बाद हमने बाहर का व्यू लिया, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी शिप में बैठ कर हम इस व्यू का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए पूरी तस्वीर ये मंदिर जो पानी से घिरा हुआ है, उनके सामने बाहर प्रतिमा की, पूरे मंदिर की जो प्रतिमा करते हैं वैसे प्रतिमा करी हमने। फिर हमें पता चला कि हाँ वैष्णो दरबार भी है, तो हम उसे देखने के लिए चल पड़े। तो ऊपर का बोर्ड मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें लिखा है वैष्णो देवी भवन, माता वैष्णो देवी भवन। जैसे हमने अंदर एंटर करा तो हमने देखना कि जो रास्ते के लिए यहाँ से बताया गया था, ये देखिए ऊपर है, इससे नीचे जाकर है, ये देखिए वैष्णो देवी मंदिर सीढ़ियों नीचे उतर कर है। तो सीढ़ियाँ जैसे ही हमने नीचे उतर कर देखी, ये देखिए सीढ़ियों से उतरे, और देखिए मैं भी अपने आप को ले लेती हूँ कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ से देखिए ये माता जी का भवन है, ये देखिए अंदर से हमने माता जी के दर्शन किए। आपको मंदिर से बताती हूँ कि माता जी कितनी प्यारी माता जी, मतलब थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हम, बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हम यहाँ पर बैठे, माता जी के दर्शन किए। बैठने के लिए भी था तो हम आराम से माता जी को थोड़ी देर दर्शन करें। और साइड में ये देखिए हनुमान जी बैठे हैं, हमारे गणेश भगवान जी हैं, उनको भी माथा टेका हमने। और फिर हम वापस चल पड़े ऊपर की सीधे सर झुकाकर नीचे उतरे, क्योंकि हमारी हाइट से बहुत कम था तो हमें सर झुका कर जाना पड़ता है। वैसे बोलते माता जी के दरबार में जाना तो सर को झुका कर जाइए ताकि हमें कहीं और सर न झुकाना पड़े फिर कभी भी। तो हमेशा मंदिरों में सर झुका कर ही जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो माता जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, जहाँ पे हम अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा व्यू था जो कि हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत से लोग थे जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। और पानी में देखिए पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मंदिर में कोई नुकसान नहीं है। इस पानी का स्तर बढ़ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो भी लोग थे यहाँ पर आकर फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत ही शानदार सा मौसम था और अच्छी मतलब हवा भी अच्छी चल रही थी और व्यू एकदम अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के बाद हम लंगर भवन पहुँच गए, जहाँ पर हमने खाना खाया। हमने क्या जितने लोग आए थे सभी ने खाना खाया, और कुछ लोग जो बच गए बाहर बैठे हैं वो भी हमारे खाना खाने के बाद खाना खाएंगे। और ये हर दिन यहाँ पर लंगर होता है, तो आप जब मर्जी खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम लोग किश्ती में बैठकर मंदिर का इन्होंने हमें पूरे जो बाहर से मंदिर का राउंड लगवाया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं प्रतिमा लगवाई। और मंदिर का एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने हमें ड्रॉप करा, मतलब छोड़ा जहाँ पर हमने उतरना था। देखिए देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा गोल चक्कर मतलब सर्कल लगाया हमें भगवान जी का पानी में किश्ती में। और फिर हमें हमारे स्टेशन पर उतार दिए, जहाँ से हम चढ़े थे पहले वहाँ पर उतार दिए कि वो पानी के बाहर। फिर इनको पैसे वगैरह दिए जो हमारे 20 रुपीज़ हुए थे पर 1 पर्सन। और इनसे थोड़ी देर बात की, अच्छा लगा हमें बात करके। फिर हमने यहाँ पर बोटिंग का किराया पूछा तो इन्होंने बताया जो इस बोट का 1000 रुपये पर हेड बताया उन्होंने, और इस बोट का जो है पर हेड 300 रुपये बताए। तो बोटिंग वगैरह तो हमने करी है। और उसके बाद हम वापस चलने के लिए तैयार हो गए और हमने फटाफट से अपने बाइक में बैठे और यहाँ पर स्कूटी पे बैठे और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। जब हम घर जा रहे थे, मतलब हम वापस जा रहे थे, तो रास्ते में जो बहुत से लोग थे जो मंदिर घूमने के लिए आ रहे थे, मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। तो हमने तो दिन में जब भी अपना वापस चल पड़े और बहुत से लोग थे जो कि घूमने के लिए आ रहे थे मंदिर में। तो हमारा जो ब्लॉग था पूरा नज़ारे इतने अच्छे थे कि क्या बोलूँ, बस देखते रहे। और जब हम वापस घर आते टाइम रास्ते में हमारा पिपलू मंदिर पड़ा,
जहाँ पे हर साल मेला भी लगता है, पिपलू मंदिर बोलते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, यहाँ पर हमने दर्शन किए। उसके बाद ये इसका पूरा संक्षिप्त इतिहास है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि क्या है, तो मैं बताऊंगी। और ये आप देख सकते हैं ये जो बड़ है, मतलब पीपल का पेड़ है, ये देखिए ये बड़ के अंदर मतलब जहाँ पर मंदिर है वहाँ से होकर निकला है। ये कुछ काफ़ी समय पुराना है और यहाँ पे मतलब ये सूख गया था, उसके बाद आज दिन तक ये मतलब सूखा नहीं है। ये देखो ये बाहर से है और यहाँ से ये अंदर मतलब अंदर जो अब मंदिर बन चुका है ये अंदर से है। और इसके अंदर भी मतलब देख सकते हैं ये अपने आप में इतिहास की कितनी अच्छी बात है। मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, विश्वास है भगवान के ऊपर। ये हमारा पूरा व्यू है बाहर से मंदिर का। यहाँ पानी पीने के लिए है, यहाँ से आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी हर दिन लंगर लगता है दोपहर 12 बजे, तो आप यहाँ पर लंगर खा सकते हैं। और उसके बाद हम वापस चल पड़े और मुझे डैडी जी ने बताया कि जहाज वाला घर भी है, तो मैंने वो भी देखा। ये देखो जहाज बनाया हुआ है, आजकल लोग मैक्सिमम मोंटी बनाते हैं, लेकिन ये जहाज बनाया हुआ है। और इसमें बताया कि इसमें जहाज जो बना है इसमें कमरे बने हुए हैं, तो वो भी देखा हमने। और फिर हम वापस चल पड़े। तो मेरी हम जब तक पहुँचे, मतलब घर तो नहीं पहुँचे, लेकिन रास्ते में मतलब घर पहुँचने से थोड़ी दूर थे, तो 4:30 के करीब टाइम हो चुका था। तो हमारी जो ITI के बच्चे थे उनको छुट्टी हो चुकी थी, तो वो भी हमें दिखाई दिए। और इसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए। और थोड़ी ही देर में जब हम घर भी पहुँचने ही वाले हैं, बाय बाय। तो हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।